हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में अपना जो ये वीडियो रहेगा वो रहेगा प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। इससे पिछले वाली क्लास में आपने पढ़ा था कि प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो उसमें आपने देखा था कि प्रकाश को जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म पर आपतित करवाते हैं तो प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है, वेबगियर के अनुसार। बट यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या होगा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। जब प्रकाश अपना मान लीजिए वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, ये छोटे कण हैं, छोटे कण, ठीक है। गैस के कण भी हो सकते हैं या धूल के भी कण हो सकते हैं, ठीक है। जब बहुत ही छोटे कणों पर जब प्रकाश आपतित होता है, यह आपतित प्रकाश जब प्रकाश आपतित होता है तो ये जो कण हैं प्रकाश को जब फैलाते हैं तो एक निश्चित दिशा में न फैलाकर विभिन्न दिशाओं में फैला देते हैं। जैसे ये छोटा कण है, इसमें प्रकाश आपतित हुआ, फिर प्रकाश ये चारों दिशाओं में फैल जाता है। किसके द्वारा? इस कण के द्वारा, ठीक है। तो प्रकाश का चारों ओर फैल जाना किसी माध्यम में उपस्थित किसी छोटे कण के द्वारा, तो ये जो घटना है वो क्या कहलाएगी? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगी, ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिए, जब वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों पर प्रकाश आपतित होता है तो ये जो छोटे छोटे कण हैं प्रकाश को किसी एक निश्चित दिशा में न फैलाकर सभी दिशाओं में फैला देते हैं प्रकाश को। तो यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगी। जो प्रकाश का प्रकीर्णन है इसमें क्या होता है कि जो छोटे कण हैं वो प्रकाश को पहले अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के पश्चात फिर यह प्रकाश को सभी संभव दिशाओं में फैला देते हैं, ठीक है। तो फैलाना ही क्या कहलाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको ये एक और याद रखनी है कि जो प्रकीर्णन की तीव्रता जो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य के साथ साथ प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के साथ साथ ये कणों के आकार पर भी निर्भर करती है, ठीक है। प्रकीर्णन की तीव्रता है वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के साथ साथ कणों के आकार पर भी निर्भर करती है। यदि कणों का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से कम है तो उस कंडीशन में आपका जो प्रकीर्णन होता है, या प्रकीर्णन प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की जो लैम्बडा है इसके 1/4 के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है कि प्रकीर्णन है वह तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? रेले का नियम। इस कंडीशन को हम रेले का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या क्या देखा वो दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले आपने देखा जब प्रकाश पुंज वायुमंडल में तो एक बार इस पूरी प्रोसेस को आप एक बार दोबारा सुन लीजिए। जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों पर आपतित होता है तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित दिशा में न होकर विभिन्न दिशाओं में हो जाता है, ठीक है। विभिन्न दिशाओं में हो जाता है प्रकाश का परावर्तन, तो ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगी। और प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे वायुमंडल में जो कण होते हैं वह कण पहले क्या कर लेते हैं? प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और फिर विभिन्न दिशाओं में इनको फैला देते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखनी है, प्रकीर्णन की तीव्रता है वह प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के साथ साथ वायुमंडल में उपस्थित जो छोटे छोटे कण हैं उनके आकार पर भी डिपेंड करती है। और इन कणों का यदि आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में कुछ कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो आपका प्रकीर्णन है वह प्रकीर्णन प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चतुर्थ घात के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेले का नियम भी कहते हैं। अब यदि हम श्वेत प्रकाश की बात करें तो श्वेत प्रकाश में अपने पास में जो 7 कलर हैं,
जो सीमांत कलर है उनकी बात कर रहा हूँ, रेड और वायलेट की, यानी कि लाल और ये आपका बैंगनी रंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये इससे पहले हर टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि रेड कलर की जो तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य यानी कि इसके लिए जो लैम्बडा का मान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, लैम्बडा का मान अधिक होता है और बैंगनी के लिए क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है, लैम्बडा की वैल्यू। तो अब इस फॉर्मूले के अनुसार यदि हम देखना चाहें कौन से रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, तो अब आपको इस फॉर्मूले से आप इस कंडीशन को समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि आपका जो प्रकीर्णन है वह समानुपाती है 1/लैम्बडा के। तो लैम्बडा जो लाल है, इसका जो मान है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है बाकी रंगों की तुलना में। तो लैम्बडा का मान अधिक होने के कारण, लाल रंग के लैम्बडा का मान अधिक होने के कारण इसका जो प्रकीर्णन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कौन से रंग का होगा, बैंगनी रंग का होगा। ठीक है, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा, बैंगनी रंग का होगा, क्योंकि इसकी जो लैम्बडा है, बैंगनी रंग की जो लैम्बडा है वो क्या है, कम। और यदि जो नीचे वाली संख्या है, यदि इसका मान यदि हम कम रखें तो प्रकीर्णन का मान हमें क्या प्राप्त होगा, ज्यादा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आप समझने का प्रयास करें और साथ में आप ये भी डायरेक्ट याद रख लें, आपके आगे भी काम आएगा कि जो आपका लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं। जैसे आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देना है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आपका जो सूर्य है आपको ज्यादा लाल दिखाई देता है। ठीक है, बादलों का सफेद दिखाई देना है, जो खतरे के जो संकेत होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। जैसे कि हम चौराहे पे जाते हैं, यदि आपको गाड़ी को वहां पे स्टॉप करना है तो वहां पे रेड बत्ती है, रेड बत्ती का मतलब है आपको अब रुकना है। ठीक है, क्यों रेड बत्ती भी हमें रुकना क्यों होता है, क्योंकि रेड बत्ती आपको बहुत ज्यादा दूरी से ही आपको दिखाई पड़ जाती है बाकी रंगों की तुलना में। ठीक है, जैसे कि हम ट्रेन की बात करें, वहां पर भी जो संकेत होते हैं, जो सिग्नल होते हैं, उनमें ज्यादातर रेड बत्तियां यूज होती हैं। और अपने जो टावर्स होते हैं उन टावरों पर भी हम रेड कलर की बत्तियां लगा देते हैं, क्योंकि वह रेड जो रंग है वो ज्यादा दूरी तय कर सके, उसका प्रकीर्णन नहीं हो। ठीक है, उनको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसके आप डेफिनेशन लिख लेना, जो मैंने बोली है उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। और इसको अभी मैं इरेज कर रहा हूं। एवं प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं, और उन घटनाओं में जो अपनी पहली घटना है वो आकाश का नीला दिखाई देना है। इसको आप समझने का प्रयास करें। जब हम आकाश में ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। इसका जो मुख्य कारण है वो नीले दिखाई देने का वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अब प्रकाश का प्रकीर्णन ही क्यों है, इसको आप समझने का प्रयास करें। जो आपका श्वेत प्रकाश होता है उसमें आपके जो सेवन कलर हैं, जो सेवन रंग होते हैं, उनकी यदि हम बात करें तो जो लघु तरंगदैर्घ्य के जो प्रकाश हैं, लघु तरंगदैर्घ्य के जो प्रकाश हैं, जैसे आपका है बैंगनी है, जामुनी है, नीला है, बैंगनी, जामुनी, नीला। ठीक है, तो ये इनकी जो लैम्बडा होती है बाकी जो रंगों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। और इन सब में भी जो नीले रंग का जो प्रकाश होता है श्वेत प्रकाश में, उसकी जो अनुपात होता है या इसकी जो मात्रा होती है या इसका जो अनुपात होता है वह ज्यादा होता है। इन रंगों की तुलना में जो सेवन रंग होते हैं उनमें नीला रंग क्या होता है, कुछ ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, और नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो कम होने के कारण इसका जो प्रकीर्णन वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि इस फॉर्मूले के अनुसार देखें, ठीक है, तो नीले रंग की जो लैम्बडा है वो कम है और लैम्बडा कम होने से प्रकीर्णन क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रकीर्णन ज्यादा होने से मतलब ये है कि वायुमंडल में चारों ओर जो रंग फैल रहा है वह कौन सा रंग फैल रहा है, नीला रंग फैल रहा है। क्यों फैल रहा है चारों ओर नीला रंग, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन क्या हो रहा है, वायुमंडल में सर्वाधिक हो रहा है। इस कारण
हमें आकाश क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई पड़ता है। और दूसरी बात है कि हम ये देखें, यदि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर यह वायुमंडल आपका अनुपस्थित है, तो अनुपस्थित होने पर आपका जो श्वेत प्रकाश है उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे कण उपस्थित नहीं होंगे। और ऐसा नहीं होने पर, प्रकीर्णन नहीं होने पर यदि हम ऊपर की ओर देखते तो हमें जो आकाश है वो काला दिखाई पड़ता, और हम दिन में भी तारे देख सकते थे। ठीक है, कब? जब पृथ्वी के चारों ओर क्या नहीं उपस्थित हो, वायुमंडल उपस्थित नहीं हो, तो उस कंडीशन में हमें एक तो आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता, और दूसरा क्या कंडीशन है कि हमें दिन में भी तारे दिखाई पड़ते। ठीक है, इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट है वह सूर्य का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। तो इसको भी आप देखें। इसको पहले आप एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझने का प्रयास करें। यहां पर मान लीजिए कोई प्रेक्षक है, कोई व्यक्ति है, और यहां पर प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो सातों रंग हैं वो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये ऊपर हम मान लेते हैं रेड, और ये मान लेते हैं हम वॉयलेट, वेबियोर के अनुसार। ठीक है, बाकी जो कलर ये है, मान लीजिए ये जो कलर है, इनके जो लेमड़ा है वो कम है, इसका कुछ और ज्यादा है, और इसका क्या है, सबसे ज्यादा है। इसका लेमड़ा क्या है, सबसे ज्यादा है। जब ये जो प्रकाश के जो रंग हैं या जो प्रकाश किरणें हैं ये इस प्रेक्षक तक पहुंचती हैं, इस प्रेक्षक तक पहुंचती हैं, तो इनका बीच में वायुमंडल में क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो वॉयलेट है इसका प्रकीर्णन हो जाएगा, आपका जो यहाँ पे इंडिगो है, ब्लू है, ठीक है, तो इनका प्रकीर्णन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनकी लेमड़ा कम है। और ये जो आर है यानी कि रेड कलर है, इसकी लेमड़ा कुछ क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा होने के कारण इसका जो प्रकीर्णन है वो क्या होगा, कम होगा। प्रकीर्णन कम होने से तात्पर्य यह है कि यह ज्यादा दूरी तय कर जाएगा। ठीक है, यह ज्यादा दूरी, ये लाल रंग है वो ज्यादा दूरी तय करेगा, तो ज्यादा दूरी तय करने पर इस प्रेक्षक को जो कलर दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, ज्यादा कलर रेड दिखाई देगा। ठीक है, बाकी कलर हैं कम मात्रा में दिखाई देंगे, और जिसका बिल्कुल यानी जिसका एकदम से प्रकीर्णन हो गया वो कलर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप इस कंडीशन को समझने का प्रयास करें कि सूर्य का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। इसमें भी ये जो दूरी वाला जो लॉजिक है, दूरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम स्टिक बैठता है, तो इसको आप समझने का प्रयास करें। हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास में ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर ये क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, और इस कंडीशन को हम ले रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई प्रेक्षक है। जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है उस समय जो आपका सूर्य होता है वो क्षैतिज होता है, यानी कि क्षैतिज डायरेक्शन में रहेगा आपका सूर्य। और दोपहर के समय ये सूर्य है वो क्या रहेगा, आपके सर के ऊपर रहेगा, सेंटर पे रहेगा इधर। और यही प्रक्रिया यदि हम सूर्यास्त के समय देखें तो ये पुनः सूर्य आपका क्या हो जाएगा, क्षैतिज डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि ये पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा है तो इसके क्या रहेगा, क्षैतिज रहेगा। अब एक तो यहां से सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, एक इस कंडीशन में सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, और एक इस कंडीशन से सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है। तो इन तीनों कंडीशनों को आप देखने का प्रयास करें तो आपको एक चीज जरूर दिखाई दे रही है कि इस कंडीशन में जो सूर्य का प्रकाश है वह वायुमंडल में कम दूरी तय करता है, कम दूरी तय करता है। और इस वाली कंडीशन में यानी कि सुबह है, सुबह क्या करेगा, सूर्य का जो प्रकाश है वायुमंडल में इतनी दूरी तय करेगा, इतनी दूरी तय करेगा। ठीक है, और शाम वाली कंडीशन में भी दूरी क्या कर रहा है, ज्यादा तय कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशनों में क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करेगा, जब प्रेक्षक तक पहुंचेगा, जो बाकी जो कलर हैं उनका क्या हो जाएगा, लगभग प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो रेड कलर है वही प्रेक्षक तक पहुंचेगा, वही प्रेक्षक तक पहुंचेगा। बट दोपहर वाली कंडीशन में
जो बाकी जो कलर है उनका प्रकीर्णन उतना नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश है उसको कम दूरी तय करनी पड़ रही है। तो कम दूरी तय करने के कारण बाकी जो कलर है उनका भी प्रकीर्णन कुछ कम होगा, और कम होगा इसका मतलब यह है जो बाकी कलर हैं वो भी प्रेक्षक तक पहुंचेंगे। इसलिए हमें दोपहर के समय सूर्य है बिल्कुल रेड कलर का दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में यदि हम देखें तो यही कंडीशन अप्लाई होती है सुबह वाली, क्योंकि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वायुमंडल में ज्यादा दूरी तय करता है, और ज्यादा दूरी तय करने के कारण लाल के अलावा जो बाकी रंग होते हैं उनका प्रकीर्णन लगभग हो जाता है, वो लगभग प्रकीर्णन हो जाता है। इसका मतलब है वो बाकी कलर हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं और हमें ओनली केवल लाल रंग ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस कारण हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें सूर्य उदय सूर्यास्त के समय सूर्य वो लाल दिखाई देता है। इतनी बात आपको समझनी है। फिर आपका नेक्स्ट है लाल संकेत। लाल संकेत खतरे के जो संकेत होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो है कम होता है, और प्रकीर्णन कम होने के कारण लाल रंग है वह लंबी दूरी तय कर पाता है, लंबी दूरी तय कर लेता है। कौन से रंग का प्रकाश? रेड रंग का जो प्रकाश है वो लंबी दूरी तय कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कुछ कम होता है बाकी रंगों की तुलना में, ठीक है। इसलिए जो खतरे के संकेत हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं ताकि हमें दूर से ही खतरे का आभास हो जाए, ठीक है। फिर है श्वेत बादल। जो आपके बादल हैं उनमें जो बड़े कण हैं जैसे पानी का बड़ा कण हो सकता है, पानी की बड़ी बूंदें हो सकती हैं, या फिर मिट्टी या धूल के कुछ बड़े कण हो सकते हैं, ठीक है। तो बादलों के जो पानी की जो बूंदें होती हैं उनका आकार कुछ बड़ा होता है, या उनमें उपस्थित जो अन्य कण होते हैं वो भी क्या होते हैं, कुछ बड़े आकार के होते हैं। बड़े आकार के होने के कारण उनका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, कुछ कम होता है, ठीक है। बादल का निर्माण जिन कणों से होता है उन सभी कणों का आकार क्या होता है, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की तुलना में कुछ ज्यादा होता है, यानी कि इनका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है। कणों का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होने के कारण इसमें जो भी श्वेत प्रकाश आपतित होता है, बादल में जो भी श्वेत प्रकाश इसमें प्रवेश करता है, तो जिसमें जो जितने भी 7 रंग हैं उन सभी रंगों का बराबर प्रकीर्णन होता है। सभी रंगों का बराबर प्रकीर्णन होने के कारण हमें जो बादल हैं वो सफेद ही दिखाई पड़ते हैं, यानी श्वेत ही दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। क्यों दिखाई पड़ते हैं वो आप समझ गए हैं, क्योंकि जब इसमें श्वेत रंग अंदर प्रवेश कर रहा है और पुनः ये अवशोषित करके प्रकाश को पुनः ये बादल है, ये जो बड़े कण है वो प्रकाश को फैला रहे हैं, तो जो इससे उत्सर्जित होने वाले जो सभी रंग हैं वो बराबर मात्रा में उत्सर्जित होंगे, और सभी रंग यदि मिल जाते हैं पुनः तो वो चीज वापस से क्या हो जाती है, श्वेत हो जाती है, ठीक है। तो इसी कारण हमें जो बादल है वो क्या दिखाई पड़ते हैं, श्वेत दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है, और आकार बड़ा होने के कारण वह प्रकाश जो श्वेत प्रकाश का सभी रंगों को बराबर प्रकीर्णित करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।